दी साइकोलॉजी ऑफ मनी, 15 जीवन बदल देने वाली सीखें। नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस पुस्तक की जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों की धन के प्रति सोच बदल दी है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी। लेखक मॉर्गन हाउसेल हमें बताते हैं कि पैसा केवल गणित का विषय नहीं है, बल्कि यह मनोविज्ञान, व्यवहार और आदतों का खेल है। आइए जानते हैं इस पुस्तक की 15 सबसे महत्वपूर्ण सीखें। पहली सीख, धन कमाने से अधिक महत्वपूर्ण है धन को संभालना। बहुत से लोग अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन उसे बचा नहीं पाते। दूसरी ओर, कुछ लोग साधारण आय होने के बावजूद धनवान बन जाते हैं, क्योंकि वे अपने पैसे को समझदारी से संभालते हैं। पैसा कमाना एक कौशल है, लेकिन उसे सुरक्षित रखना और बढ़ाना एक अलग कौशल है। दूसरी सीख, हर व्यक्ति का आर्थिक अनुभव अलग होता है। हम सभी अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर धन संबंधी निर्णय लेते हैं। जो व्यक्ति आर्थिक मंदी में बड़ा हुआ है, उसकी सोच अलग होगी। जो समृद्धि के दौर में बड़ा हुआ है, उसकी सोच अलग होगी। इसलिए दूसरों के वित्तीय निर्णयों का मूल्यांकन करने से पहले उनके अनुभवों को समझना जरूरी है। तीसरी सीख, भाग्य और जोखिम दोनों का सम्मान करें। सफलता हमेशा केवल मेहनत का परिणाम नहीं होती, और असफलता हमेशा केवल गलती का परिणाम नहीं होती। जीवन में भाग्य और जोखिम दोनों की भूमिका होती है। इसलिए सफलता मिलने पर विनम्र रहें और असफलता मिलने पर स्वयं को पूरी तरह दोषी न मानें। चौथी सीख, पर्याप्तता को पहचानें। दुनिया में बहुत से लोग इसलिए सब कुछ खो देते हैं क्योंकि उन्हें काफी शब्द का अर्थ नहीं पता होता। अधिक पाने की चाह में वे अनावश्यक जोखिम उठाते हैं। समझदारी इसी में है कि जब जीवन की आवश्यकताएं पूरी हो जाए, तो लालच के पीछे भागने के बजाय संतोष का अभ्यास किया जाए। पांचवी सीख, धन का असली मूल्य स्वतंत्रता है। पैसा महंगी कार, बड़ा घर या दिखावे के लिए नहीं है। धन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह आपको अपनी शर्तों पर जीवन जीने की स्वतंत्रता देता है। आप कब काम करेंगे, क्या करेंगे और किसके साथ समय बिताएंगे, यह चुनने की शक्ति ही असली संपत्ति है। छठी सीख, समय चक्रवृद्धि का सबसे बड़ा साथी है। चक्रवृद्धि ब्याज दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। छोटी छोटी बचतें यदि लंबे समय तक निवेशित रहें तो आश्चर्यजनक परिणाम देती हैं। निवेश में प्रतिभा से अधिक महत्वपूर्ण है धैर्य और समय। सातवीं सीख, अमीर दिखना और अमीर होना अलग बातें हैं। जो लोग सबसे अधिक धनवान होते हैं, वे अक्सर दिखावे से दूर रहते हैं। महंगी वस्तुएं खरीदकर लोग अपनी संपत्ति नहीं बढ़ाते, बल्कि कम करते हैं। वास्तविक संपत्ति वह है जो दिखाई नहीं देती: बैंक खाते, निवेश और बचत। आठवीं सीख, बचत करने के लिए बड़ी आय आवश्यक नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि अधिक कमाने के बाद बचत शुरू करेंगे, लेकिन पुस्तक बताती है कि बचत एक आदत है, आय का स्तर नहीं। चाहे आय कितनी भी हो, यदि बचत की आदत नहीं है तो भविष्य में भी बचत कठिन होगी। नौवीं सीख, हर चीज का मूल्य केवल पैसों में नहीं होता। कभी कभी लोग अधिक कमाई के लिए अपनी शांति, स्वास्थ्य और परिवार का समय खो देते हैं, लेकिन जीवन के अंत में यही चीजें सबसे मूल्यवान सिद्ध होती हैं। धन का उद्देश्य जीवन को बेहतर बनाना है, जीवन को धन के पीछे बलिदान करना नहीं। 10वीं सीख, निवेश में सबसे बड़ा हथियार धैर्य है। अधिकांश लोग जल्दी अमीर बनने की कोशिश में गलतियां करते हैं। वे बार बार निवेश बदलते हैं, बाजार का समय पकड़ने का प्रयास करते हैं और घबरा जाते हैं। सफल निवेशक वह है जो अच्छे निवेश के साथ वर्षों तक बना रह सके। 11वीं सीख, अप्रत्याशित घटनाओं के लिए हमेशा तैयार रहें। जीवन में ऐसी घटनाएं आती हैं जिनकी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। नौकरी का नुकसान, बीमारी, आर्थिक संकट या अन्य चुनौतियां। इसलिए आपातकालीन निधि रखना अत्यंत आवश्यक है। वित्तीय सुरक्षा का अर्थ केवल धन कमाना नहीं, बल्कि अनिश्चितताओं के लिए तैयार रहना भी है। 12वीं सीख, तुलना खुशी की सबसे बड़ी दुश्मन है। आज सोशल मीडिया के युग में लोग लगातार दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं, लेकिन हमेशा कोई ना कोई आपसे अधिक धनवान होगा। यदि आप तुलना के खेल में उतर गए तो संतोष कभी नहीं मिलेगा।
अपने लक्ष्य और अपनी यात्रा पर ध्यान देना ही समझदारी है। 13वीं सीख, गलतियां निवेश यात्रा का हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति हर निर्णय सही नहीं ले सकता। सफल निवेशक भी कई बार गलत साबित होते हैं। महत्वपूर्ण यह नहीं कि आप कितनी बार गलत हुए, बल्कि यह है कि सही निर्णयों का प्रभाव आपकी गलतियों से अधिक हो। 14वीं सीख, लंबी अवधि की सोच अपनाइए। आज का समाज तुरंत परिणाम चाहता है, लेकिन धन निर्माण एक धीमी प्रक्रिया है। जो व्यक्ति 10, 20 या 30 वर्षों की सोच रखता है, वही वास्तव में बड़ी संपत्ति बना पाता है। जल्दबाजी अक्सर नुकसान का कारण बनती है। 15वीं और सबसे महत्वपूर्ण सीख, धन का उद्देश्य खुशहाल जीवन है। पुस्तक का अंतिम संदेश बहुत सरल है। पैसा स्वयं लक्ष्य नहीं है। पैसा केवल एक साधन है। यदि धन आपको मानसिक शांति, परिवार के साथ समय, स्वास्थ्य और स्वतंत्रता नहीं दे रहा, तो उसका वास्तविक उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा। अंततः जीवन की सफलता बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि संतोष और खुशी से मापी जाती है। तो मित्रों, दी साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि धन का खेल केवल संख्याओं का खेल नहीं है। यह व्यवहार, धैर्य, अनुशासन और सही मानसिकता का खेल है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है, पर्याप्तता को समझता है, धैर्य रखता है और लंबी अवधि की सोच अपनाता है, वही वास्तविक अर्थों में धनवान बनता है। याद रखिए, अधिक पैसा कमाने से अधिक महत्वपूर्ण है पैसे के साथ सही व्यवहार करना। धन कमाना एक घटना हो सकती है, लेकिन धनवान बनना एक आदत है। धन्यवाद।